Good morning students, I hope you are all fine. Take out your science book. Today we are going to do the exercise of lesson number 6. So write date and day on page number 45. Page number 45, 27/7/2020. Write classwork at the day is Monday. ओके आप लोग साथ साथ काम कीजिएगा बिकॉज इसकी पिक मैं आपको शेयर नहीं करूँगी. ठीक है, आप लोगों ने इसके से देख के ही काम उतारना है. पार्ट ए, दिस इज़ अ प्लेस यू शुड क्रॉस द रोड फ्रॉम. ये वो जगह है जहाँ से आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए. ठीक है, तो वो कौन सी जगह है जी? ज़ेब्रा क्रॉसिंग. विच प्लेस? ज़ेब्रा क्रॉसिंग. पार्ट नंबर बी, यू शुड कीप टू दिस साइड ऑफ द रोड व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल. जब आप बाइसिकल चला रहे हो तो आपको रोड की किस साइड पे होना चाहिए? तो हमने लेसन में पढ़ा था कि आपको रोड की किस साइड पे होना चाहिए? लेफ़्ट साइड. विच साइड? लेफ़्ट साइड. पार्ट नंबर सी, अ शार्प इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली. इंस्ट्रूमेंट मीन्स वो चीज़ जो क्या हो, शार्प हो, उसको आपको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. केयरफुली मीन्स एहतियात से. वो कौन सी चीज़ है? बहुत सारी शार्प चीज़ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि नाइफ्स, छुरियाँ, ब्लेड्स. इन चीज़ों को आपको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. पार्ट नंबर डी, अ यूजफुल थिंग दैट कैन गिव यू अ डेंजरस शॉक इफ़ यू आर नॉट केयरफुल विद इट. उन्होंने कहा एक वो चीज़ है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इससे आपको बुरी तरह एक बिजली शॉक लग सकता है. शॉक मीन्स झटका लग सकता है अगर आप उसको एहतियात से इस्तेमाल ना करें. तो वो क्या है जी? इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल है, लेकिन इससे अगर आपको झटका लगे बिजली का तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है. द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन नीड्स, वो पहली मदद जो इंजर्ड मीन्स ज़ख्मी इंसान को चाहिए वो क्या है? फर्स्ट एड. क्या है जी? फर्स्ट एड. ये आपने उतार लिया. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे. व्हाट विल यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ बिजी रोड. अगर उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक रोड को क्रॉस करना है, और बिजी रोड मीन्स उससे वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो आपको रोड क्रॉस कैसे करनी चाहिए? Before crossing the road, look at your right, then at your left, and then at your right again. Full stop. Now cross the road if it is clear. उन्होंने कहा है कि रोड क्रॉस करने से पहले अपने राइट पे देखें, फिर आप कहाँ देखें? लेफ़्ट पे, और फिर दोबारा राइट पे देखें कि अगर कोई गाड़ी आपके पास नहीं, अब दूर है, तो आपको क्या करना चाहिए? रोड को क्रॉस करना चाहिए जब रोड क्या हो? क्लियर मीन्स साफ हो, यानी उस पर कोई अभी गाड़ी ना आ रही हो. Next, what will we do if someone is injured in an accident? Injured means ज़ख्मी, accident means कोई भी हादसा होना. उन्होंने कहा है क्या करना चाहिए अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में उसका हाथ ज़ख्मी हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? इफ़ समवन इज़ इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट देन ट्राई टू फाइंड एन एडल्ट टू हेल्प यू. एडल्ट मीन्स जो आपसे बड़ी उम्र के, जिसमें आपके बहन भाई जो आपसे बड़े हैं, या आपके फादर या मदर. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आपको फ़ौरन किसी बड़े को मदद के लिए बुलाना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज़ हाउ कैन यू अवॉइड एक्सीडेंट ऑन अ प्ले ग्राउंड. उन्होंने कहा है अगर आप प्ले ग्राउंड में हैं तो आपको अवॉइड मीन्स बचना, एक्सीडेंट मीन्स हादसा से आप कैसे बच सकते हैं अगर आप प्ले ग्राउंड में हैं. ठीक है, इफ़ यू प्ले द गेम बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स. अगर आप ग्राउंड में कोई भी गेम खेल रहे हैं और आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तब आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं. ठीक है, सो ये आपका काम है, आप इससे देख के बुक पे उतारेंगे. नाउ ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 46 पे. ओके, अब पेज नंबर 46 नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ने जा रहे हैं. लिस्ट 5 थिंग्स इन योर होम्स दैट कैन बी डेंजरस. घर में वो उन 5 चीज़ों के नाम बताएं जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं. सबसे पहले फायर, आग, सीजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन्स, नाइफ्स. ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके लिए यूज़फुल भी हैं, लेकिन अगर एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते तो आपके लिए क्या हो सकता है? ख़तरा. अब आ जाते हैं हम इस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पहले ज़माने में जो गाड़ियाँ होती थी, ठीक है, जो रोड्स होती थी वो कैसी होती थी. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पहले ज़माने में जो गाड़ियाँ होती थी उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ करता था. हत्ता कि उन गाड़ियों को अगर स्टॉप करना होता था तो वो भी हमारे लिए पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था. क्यों? क्योंकि पहले रोड्स जो है वो हर तरफ, रोड्स में बहुत ज़्यादा क्या होता था? डेंजर मीन्स ख़तरा होता था. कैसे? कि पोदो होल मीन्स कि रोड्स हैं उनमें बड़े बड़े क्या होते थे? होल्स होते थे.
दूसरा शार्प बेंड्स मीन्स ख़तरनाक मोड़ होते हैं, ठीक है। अक्सर आप मरी वगैरह या कश्मीर की तरफ जाएं तो उनके मोड़ बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, शार्प यानी ख़तरनाक होते हैं। स्टीप हिल्स पहाड़ियाँ। एंड स्ट्रे एनिमल्स मीन्स वो एनिमल्स जो कि उन जिनका कोई घर नहीं होता लेकिन वो इधर उधर बाहर फिर रहे होते हैं खाने की तलाश में, ठीक है। इवन द शॉर्टेस्ट आउटिंग इन अ कार रेयरली पास विदाउट एन एक्सीडेंट। उन्होंने कहा है कि हत्या कि गाड़ी अक्सर अगर वो छोटे टाइम के लिए भी, कहीं कम टाइम के लिए भी अगर वो बाहर किसी चीज़ के लिए जाया करती थी, कहीं हम लेके जाते थे, तो वो भी किसी हादसे से बचे बगैर नहीं रह सकती थी, बिकॉज ऑफ द रोड्स एंड बिकॉज ऑफ द कार। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रोड साइंस बनाए। अक्सर आप लोग बाहर जाते हैं तो वो आप रोड के बाहर साइन बने होते हैं कि आप आगे सड़क बन रही है, आप गाड़ी की स्पीड आहिस्ता चलाएंगे, यानी गाड़ी की स्पीड ये होनी चाहिए 180 या इस तरह ज़्यादा होनी चाहिए। रोड साइंस वर पुट आउट टू वार्न ड्राइवर्स ऑफ कमिंग डेंजर्स। रोड साइंस जो है वो रोड पे बनाए गए थे ताकि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं वो इस बात से मतलब अवेयर हो जाएं कि आगे कोई ख़तरा है या नहीं है। बट अनवेरी एंड पेडेस्ट्रियंस आर ऑल्सो ऑफन हिट बाय द स्पीड मोटर कार्स और फोर्स टू लीप आउट ऑफ द वे। लेकिन वो गाड़ियाँ जो स्पीड में चला करती थी तो उससे जो पैदल चलने वाले थे तो या वो जानवर जो अपने काम या पैदल चलने वाले अक्सर उस गाड़ी तेज़ आने वाली गाड़ी से नहीं बच सकते थे या अक्सर उनको उस रोड से हट जाना होता था। क्यों? क्योंकि रोड साइंस अगर नहीं होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करनी है या स्लो करनी है, ठीक है, फास्ट करनी है। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम दिस डेंजर्स, इन तमाम हादसा से बचने के लिए, ठीक है, एक तो पहले रोड की वजह से, शार्प बेंड्स की वजह से जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको आगे रोड साइंस इसीलिए बनाए गए थे कि पता चले कि आगे कोई ख़तरा है कि या नहीं। इन तमाम लोगों को इससे बचाने के लिए क्या बनाए गए, हॉर्न्स बनाए गए, ठीक है। हॉर्न्स एंड अदर वार्निंग डिवाइसेस वर मेड कंपल्सरी। बहुत सारे हॉर्न्स बनाए गए, ठीक है। अगर अब पैदल चलने वाला आगे से जा रहा है और उसने गाड़ी को नहीं देखा तो हम हॉर्न बजा के उसे अवेयर कर सकते हैं कि आप साइड पे हो जाओ, ठीक है, या हम खुद अपनी गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे वार्निंग डिवाइस कंपल्सरी बनाए गए, डिवाइसेस कंपल्सरी बनाए गए जिससे हम किसी भी हादसा से बच सकते थे। या उन्होंने कहा फ्रंटिंग टूटिंग सून बिकम ए फेमिलियर साउंड ऑन रूरल रोड्स। रूरल क्या होते हैं, जो देहाती इलाके होते हैं जहाँ की सड़कें बिल्कुल सीधी नहीं होती, ठीक है, वहाँ पर ये जो है वो आवाज़ हॉर्न, जो हॉर्न की आवाज़ होती है उससे हम कहते हैं फ्रंटिंग टूटिंग सून, जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गई थी। हॉर्न्स के से क्या होता है कि आप अगर किसी भी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आगे गाड़ी को चलाना चाह रहे हैं तो आप क्या बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं कि अगली वाली गाड़ी स्टार्ट हो, ठीक है। या अगर पैदल चलने वाले को हमने रोकना है तो हम हॉर्न के ज़रिए उससे कहते हैं कि आप या तो साइड पे हो जाओ या आप रुक जाओ। वार्निंग बेल क्या थी? ये वार्निंग बेल क्या है? द अमेरिकन फुट ऑपरेटिंग गॉन्ग वॉज अ पॉपुलर अल्टरनेटिव टू द हॉर्न। हॉर्न के बजाय उन्होंने क्या कहा था कि फुट स्विच, ठीक है, पाँव वाली साइड पे ये जो है वो क्या बनाई गई थी, अमेरिकन फुट गॉन्ग। ये हॉर्न की तरह की होती है, ठीक है। आजकल गाड़ियों में स्टीयरिंग में हॉर्न्स होते हैं ना, हम हॉर्न बजाते हैं और किसी को अवेयर करते हैं। फॉर इट लेफ्ट द ड्राइवर्स हैंड फ्री टू कंट्रोल द कार। अब वो किस लिए बनाया गया था फुट वाले स्विच की, ठीक है, ताकि जो गाड़ी चलाने वाला है वो आराम से गाड़ी की तरफ ध्यान दे और अगर उसे गाड़ी हॉर्न बजाना है तो वो अपने पाँव के ज़रिए इस स्विच को प्रेस करेगा तो क्या किस चीज़ की आवाज़ आएगी, हॉर्न की। इसे हम क्या कहते थे, क्लैरियन बेल। इट मेड अ वेरी ऑड साउंड फॉर अ मोटर कार, यानी बहुत अजीब सी आवाज़ आती थी। जाहिर सी बात है आजकल भी हॉर्न्स की आवाज़ इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 49 पे डेट एंड डे लगाएंगे, ठीक है। माई हार्ट कीप्स पंगिंग एज लॉन्ग एज वी लिव। हमारा हार्ट उस वक्त तक बीट कर रहा है जब तक हम जिंदा हैं। हमारा हार्ट बीट करना छोड़ दिया इसका मतलब हम जिंदा नहीं हैं, ठीक है। क्वाइटली एंड फील योर हार्ट बीट। हाउ मेनी टाइम्स जो हार्ट बीट इन 1 मिनट। हमने पढ़ना है कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी दफ़ा बीट करता है। तो आप या तो अपनी रिस्ट लें, ठीक है, रिस्ट पे आप अपनी फिंगर रखें तो आप 1 मिनट के लिए काउंट करेंगे, वो कंटिन्यूसली बीट करेगा। आप काउंट करें कि 1 मिनट में कितनी दफ़ा बीट करता है, आप उतनी दफ़ा लिख लें। तो हार्ट बीट कितनी दफ़ा करता है जी, 87 टाइम्स करता है 1 मिनट में। कुछ का 90 होता है, कुछ का 92। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज जो आपका ये है ना, पेज नंबर 50। ये आपका क्या है, होमवर्क है। होमवर्क की डेट एंड डे लगाएंगे, मंडे, होमवर्क 27/7/2020। उसके बाद आप लोगों को अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कुछ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसका पहला है ईट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम। क्या हमें बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाना चाहिए? टिक है तो टिक, वरना क्रॉस लगा दें, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपने टिक एंड क्रॉस लगा के इसकी मुझे पिक्चर व्हाट्सएप करनी है। ड्रॉ पोस्टर शोइंग अ वे ऑफ लुकिंग आफ्टर योर बॉडी। आप अपनी बॉडी का ध्यान किस तरह रखते हैं, किस चीज़ से रखते हैं, आपने उसका पोस्टर बनाना है, ठीक है। अगला है आपका क्लास वर्क। आज की दोबारा डेट एंड डे लगाएंगे, पेज नंबर 51 पे 27/7/2020। क्लास वर्क मंडे।
रूट्स के बारे में हमने पिछले, ये इसलिए मैं ज़्यादा दे रही हूँ क्योंकि हम लेसन्स में पढ़ चुके हैं, जो जितने भी लेसन्स में हमने पढ़ा है उसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लिए रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो ज़मीन के अंदर से पानी लेती हैं और आगे किसको देती हैं, बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को। ये थी फाइब्रस रूट जिसकी बहुत ज़्यादा रूट्स होती है, टैप रूट जिसकी मेन रूट होती है और उससे आगे बहुत थिन रूट्स जो है वो निकलती हैं। रूट्स कहाँ उगती हैं, ज़मीन के अंदर और बहुत एंड स्प्रेड आउट अ लॉन्ग वे, और ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं। रूट्स का काम भी क्या होता है, वो क्या स्टोर करती हैं, फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हैव टैप रूट्स एंड विच हैव द फाइब्रस रूट। बहुत सारे हमने प्लांट्स पढ़े जिनकी टैप रूट्स हैं और जिनकी फाइब्रस हैं। तो बीट रूट की क्या है जी, टैप रूट। टर्निप की क्या होती है, टैप रूट। शुगर केन फाइब्रस रूट। कैबेज फाइब्रस रूट। पोटैटो टैप रूट। अनियन फाइब्रस रूट। सनफ्लावर फाइब्रस रूट। कैरेट टैप रूट। ठीक है, टैप रूट कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, एक मेन रूट होती है। उसके बाद आपका ये होमवर्क है, कोई भी 2 तरह की रूट्स की आपने यहाँ पिक्चर लगा लें या पेस्ट कर लें। ठीक है, सो आज थोड़ा सा काम इतना ज़्यादा है कि आपका ये वाला आपने पेज नंबर 45 करना है, 46, 47 का सिर्फ एक वर्ड यहाँ लिखना है, 48 आपका 50 आपका होमवर्क है, वो भी बहुत ईजी है, और 51 आपका क्या है, क्लास वर्क। ये आप लोगों ने काम अच्छे से उतारना है और कोशिश करें अपना काम खुद किया करें, डेट एंड डे लगा लिया करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।